खुले आसमां जमी की तलाश न कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। नमस्कार साथियों, मैं आपके अपने YouTube चैनल PM फॉर पावरफुल मोटिवेशंस पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दुनिया को हंसाने वाले जाते जाते सबको रुला गए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कॉमेडी का किंग और गजोदर भैया के नाम से प्रसिद्ध है राजू श्रीवास्तव के बारे में। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजू श्रीवास्तव की कार्डियक अटैक यानी दिल का दौरा पड़ने के कारण 21 सितंबर 2022 को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इनका निधन हो गया। अब तो राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे और न ही आ सकते हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। तो चलिए जानते हैं राजू श्रीवास्तव की कुछ यादें और उनके बारे में। इनका जन्म 25 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। इनका असली नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव है। बाद में आगे चलकर इनका नाम राजू प्रकाश श्रीवास्तव पड़ा और प्यार से लोग इन्हें गजोदर भैया के नाम से भी पुकारने लगे। इनके पिता श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव एक कवि थे। वे भी बलाई काका के नाम से बहुत प्रसिद्ध थे। जहां बचपन में सभी बच्चों को खेलने कूदने का शौक होता है, वहीं राजू श्रीवास्तव को बोलने चालने का बहुत शौक था। वो अक्सर लोगों को हंसा दिया करते थे। वे अक्सर अपने टीचर्स का नकल किया करते थे और दोस्तों के साथ काफी मस्ती करते थे। कभी कभी स्कूल में जब क्रिकेट मैच होते थे तो उसकी कमेंट्री के लिए इन्हें बुलाया जाता था। दरअसल राजू को कमेंट्री के लिए इसलिए भी बुलाया जाता था कि वो कमेंट्री के दौरान प्लेयर्स की प्राइवेट बातों को भी बात ही बात में सुना दिया करते थे, जिससे दर्शकों को बहुत आनंद आता था। चूंकि इनके पिता एक कवि थे, इसलिए इनकी इस हंसाने की कला को वो बचपन में ही समझ गए थे। जब इनके पिता ने मिसाल देते हुए इनसे कहा कि बिजली होते हुए भी तुम लोग नहीं पढ़ पाते हो। बचपन में हम लोग लालटेन की रोशनी में पढ़ा करते थे। इतने में ही राजू के मुंह से निकल गया कि पापा आप दिन में पढ़ाई नहीं करते थे। पहले राजू के पिता उनकी इस बात से नाराज हुए, लेकिन फिर हंस पड़े। राजू के इसी हाजिर जवाबी से उनको एहसास हुआ कि वो लोगों को हंसा भी सकते हैं। राजू में मिमिक्री करने का गुण भी था। वो अक्सर रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज सुनकर उनका नकल किया करते थे। राजू ने एक इंटरव्यू में बताए थे कि बचपन में उनके पिता अक्सर उन्हें कविता सुनाने, इंदिरा गांधी एवं ट्रेन इत्यादि की आवाजें सुनाने को कहा करते थे। जैसे जैसे ये आगे बढ़े, इन्हें कानपुर में जब किसी के यहाँ बर्थडे पार्टी या फंक्शन होता था तो राजू श्रीवास्तव को बुला लिया जाता था कि आओ बैठो, जरा हंसी मजाक करो। वो हंसी मजाक जरूर करते थे और करते समय कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता, और वे अक्सर घर आने में लेट हो जाते थे, जिसके कारण उनको अपनी माँ से डांट भी सुनना पड़ता था। राजू श्रीवास्तव का अमिताभ बच्चन का फैन बनने का कहानी बहुत ही फेमस है। दरअसल एक बार राजू श्रीवास्तव के दोस्त ने क्लास में गब्बर सिंह की मिमिक्री की तो राजू ने देखा कि लड़के लड़कियां सभी उनकी बातों पे हंस रहे थे और उनको बहुत वैल्यू दे रहे थे। इसी कारण राजू ने अपने दोस्त से पूछ लिया कि ये सब कहाँ से याद करते हो और क्लास में आकर सुनाते हो। राजू के दोस्त ने बताया उसने ये सब फिल्मों से सीखा है। राजू ने कहा यह क्या होता है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव ने उस समय तक कोई भी फिल्म नहीं देखी थी। फिर राजू के दोस्त ने जवाब दिया कि सिनेमा घर में टिकट खरीद कर फिल्में देखने जाती हैं। फिर क्या था, चार चार आने इकट्ठे कर एक दिन राजू संकोच करते हुए फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर चले गए और फिल्म थी शोले। इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा लगा कि राजू फिल्म के दिल में बस गया था और वो अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन बन चुके थे। अब क्या था, राजू अमिताभ की तरह ही डायलॉग बोलने लग गए थे और उनका मिमिक्री भी करने लगे थे। बहरहाल
जैसे जैसे राजू बड़े होते गए वे ऐसे ही प्रोग्राम करने लग गए थे। राजू बताते हैं कि उन्हें पहली बार अमिताभ बच्चन की मिमिक्री के लिए 50 रुपये मिले थे। मजे की बात तो यह थी कि राजू को लगा कि प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर ने उन्हें ये नोट रखने के लिए दिए हैं और अगले ही दिन वो उसे लौटाने के लिए उनके घर जा पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि यह 50 रुपये उनके इस मेहनत के लिए दिए गए थे। उस दिन पहली बार राजू श्रीवास्तव को महसूस हुआ कि वो इस काम के चलते पैसे भी कमा सकते हैं। और जब उन्होंने सोच लिया कि मुझे इसी फील्ड में करियर बनाना है, तो वो मुंबई के लिए रवाना हो गए, जहां उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। शुरुआत के दिनों में वो मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करते थे। इसी दौरान वो स्टैंड अप कॉमेडी को जारी रखे और छोटे छोटे शोज भी कर रहे थे। वे मुंबई में भी अमिताभ बच्चन का मिमिक्री किया करते थे, जो लोगों को बहुत पसंद आता था और शायद इसलिए लोग उन्हें जूनियर अमिताभ के नाम से भी पुकारने लग गए थे। इस दौरान राजू ने ऑडियो कैसेट में भी अपनी आवाज दी थी, लेकिन उनको फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार सफलता तब मिली जब फिल्म तेजाब में राजू को परफॉर्म करने का मौका मिला। वहां उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जिसके कारण उन्हें आगे आने वाली फिल्म बाजीगर, मैंने प्यार किया, बिग ब्रदर, बॉम्बे टू गोवा इत्यादि फिल्मों में काम करने को मिला, जिससे वो पूरे भारत में जाने जाने लगे। राजू श्रीवास्तव अपने लक्ष्य में सफलता पाने के बाद उन्होंने राजनीति में भी कदम रखे, जहां शुरुआत में 2014 के लोकसभा चुनाव में वो कानपुर सीट से समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव लड़े थे। बाद में उन्होंने टिकट वापस कर दिया। फिर नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ा और उसके बाद राजू श्रीवास्तव बीजेपी में शामिल हो गए। आज राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं है, परंतु वो अपनी सफलता को और अपनी मेहनत से एक सीख जरूर दिए कि अगर कोई भी इंसान अपने काम को पूरी ईमानदारी और शिद्दत से करता है, उसे सफलता जरूर मिलती है, चाहे वो कैसा भी प्रकार का काम न कर रहा हो। वीडियो कैसा लगा और आप राजू श्रीवास्तव को कब से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों को रिस्पेक्ट और काम को सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद।